बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में लॉकडाउन में ईद की नमाज घर पर कायम करने के बारे में बताया था कि उसके क्या शराइत हैं। आज मैं आपको ईद की नमाज कायम करने का तरीका बताती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ईद की नमाज का तरीकाकार क्या है, आइए जानते हैं। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले दिल में ये नियत करें कि मैं ईद की 2 रकत वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, और नियत मज़कूरा अल्फाज ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है, क्योंकि नियत दिल के इरादे का ही नाम है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़ुबान से या उसके मुशाबा अल्फाज अदा करता है तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि ज़ुबान से अदा करने को सुन्नत ना समझे। दोस्तों, मुक्तदी इमाम की तकबीर व तहरीमा के साथ अपनी ईद की नमाज शुरू कर दें और सुबहानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ लें। उसके बाद इमाम 3 तकबीरें कहेगा। पहली 2 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ दें और तीसरी तकबीर में हाथ उठाकर छोड़े बगैर बांध लें। उसके बाद हस्ब मामूल इमाम किरात करेगा और नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद दूसरी रकत में इमाम रुकू में जाने से पहले रुकू की तकबीर के अलावा मज़ीद 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। इन तीनों तकबीरों में मुक्तदी हाथ उठाकर छोड़ दें और चौथी तकबीर जो रुकू की तकबीर होगी में हाथ उठाए बगैर तकबीर कहते हुए इमाम के साथ रुकू में चले जाएं। उसके बाद इमाम नमाज मुकम्मल करेगा। तो दोस्तों, 2 रकत मुकम्मल होने के बाद इमाम दुआ कराएगा और दुआ के बाद 2 खुतबे होंगे जो कि मसनून हैं और उन्हें अपनी जगह बैठकर खामोशी से सुनना चाहिए। 2 खुतबों के बाद ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ईद की नमाज कैसे कायम करनी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें सही तरीके से नमाज ईद कायम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात शेयर करने का सवाब भी मिलता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर ईद के दिन पढ़ने वाले का वजीफ़ा की वीडियो भी है, उसको ज़रूर देखिएगा और सवाब हासिल कीजिएगा। खुद भी उस वजीफ़े को पढ़ें और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।